नागा साधुओं का जीवन बहुत ही कठिन होता है। कहते हैं कि नागा साधुओं के पास में रहस्यमयी ताकतें होती है जिन्हें वो कठोर तपस्या करके हासिल करते हैं। किसी भी इंसान को नागा साधु बनने के लिए 12 साल का लंबा समय लगता है। नागा साधु बनने के बाद वो गांव या शहर की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी को त्याग देता है और पहाड़ और जंगलों में चले जाता है। उनका ठिकाना ऐसी जगह पर होता है जहां कोई भी नहीं आता है। उनका अंतिम संस्कार भी बहुत अलग होता है। हिंदू धर्म में आम तौर पर अग्नि से अंतिम संस्कार होता है। हिंदू धर्म में किसी भी इंसान की मृत्यु के बाद में उसे मृत शरीर को जलाने की परंपरा है। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नागा साधुओं की मृत्यु के बाद में उनके शरीर को जलाया नहीं जाता है। सवाल उठता है कि जब नागा साधु भी हिंदू धर्म का पालन करते हैं तो उनके शरीर को जलाया क्यों नहीं जाता। आइए जानते हैं उनके अंतिम संस्कार आखिर कैसे होता है। नागा साधु अपना सारा जीवन जंगलों या पहाड़ों पर ही बिताते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उन्हें भू समाधि देकर उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। हालांकि नागा साधुओं को पहले जल समाधि दी जाती थी, लेकिन वर्तमान में नदियों का जल प्रदूषित होने के कारण अब उन्हें भू समाधि दी जाती है। नागा साधुओं को सिद्ध योग की मुद्रा में बैठाकर भू समाधि दी जाती है। नागा साधुओं का अंतिम संस्कार सामान्य हिंदुओं की तरह अग्नि संस्कार करके नहीं किया जाता। उनके अंतिम संस्कार की विधि काफी अलग और विशेष होती है। आइए जानते हैं ये विधि क्या है। ऐसी मान्यता है कि नागा साधुओं का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि मरने के बाद में उनको भू समाधि दी जाती है, जिसकी प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। भू समाधि में नागा साधु को सिद्धासन की मुद्रा में बैठाकर जमीन में दफन कर दिया जाता है। नागा साधु को स्नान कराकर साफ कपड़े पहनाए जाते हैं और सिद्धासन की मुद्रा में बैठाया जाता है। इस दौरान मंत्रों का जाप करते हुए साधु को एक गड्ढे में बैठाकर धीरे धीरे मिट्टी से ढक दिया जाता है। मान्यता है कि भू समाधि से साधु की आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाती है और फिर बाद में उसे बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं होती। नागा साधु प्रकृति से गहरा लगाव रखते हैं। नागा साधु योग और ध्यान में माहिर होते हैं। भू समाधि के समय वो समाधि की स्थिति में होते हैं, जिससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है। नागा साधु योग और ध्यान में माहिर होते हैं। माना जाता है कि अग्नि संस्कार से आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। वे प्रकृति का सम्मान करते हैं और मानते हैं कि अग्नि संस्कार से प्रकृति को काफी ज्यादा नुकसान होता है। हिंदू धर्म में आम तौर पर अग्नि से ही अंतिम संस्कार होता है। पारसी धर्म में पेड़ पर शव को टांग दिया जाता है, जिससे पशु पक्षी खाकर अपने आप को तृप्त करते हैं। मुस्लिम धर्म में शव को जमीन में दफन करके अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं को भी भू समाधि देकर ही अंतिम संस्कार किया जाता है। नागा साधुओं के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपने विचार हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।